नमस्ते प्यारे बच्चों। आज हम 9th क्लास का सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स अर्थात बहुपद पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ने वाले हैं इसका परिचय, बहुपद की घात क्या होती है जिसे आप बोलते हैं डिग्री, शून्यक, जीरोज और रिमाइंडर थ्योरम यानी शेषफल प्रमेय। मैं एक बार याद दिला दूं, आप अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए ताकि आपको समय पर अगली वीडियो की सूचना मिलती रहे। तो आइए हम करते हैं अध्याय की शुरुआत। ये बीजीय व्यंजक है 2y - y 1/x², 5z की 3 + 7 घटा 7y 1/4 सो जो भी आपको x y या इस तरह से लिखे होते हैं ये सब क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बीजीय व्यंजक। अब बीजीय व्यंजक में कब हम किसको क्या बोलते हैं उसका नाम की बात कर लेते हैं। इसमें एक आपके होते हैं चर और दूसरी चीज है अचर। चर मतलब वेरिएबल और अचर मतलब कांस्टेंट। चर जो मान सदा एक जैसा नहीं रहता, वो बदला जा सकता है सवाल के हिसाब से। अचर जो स्थित रहता है, कांस्टेंट है, वो सदा वही रहेगा। यहाँ पर ऐसा क्या है जो सदा वही रहते हैं, कुछ नहीं बदलते? जी बिल्कुल सही अंदाजा लगा रहे हैं आप। तो जो x y z हैं ये आपके चर हैं। किसी सवाल में x का कुछ मान होगा, किसी में कुछ होगा, इस प्रकार ये चर हुए। लेकिन जो 2, 5, 7 ऐसी जो संख्याएं हैं ये क्या हो गई? अचर। और थोड़ा और बारीकी से इसे देख लेते हैं। जैसे आपके पास ये एक हमने बीजीय व्यंजक लिया 5z² + 7, इसमें चर कौन सा है और अचर कौन सा? बच्चों जब भी आप वीडियो को देखते हो, कोई सवाल आता है, आप उसे पॉज करें वीडियो को और उन सवालों के जवाब एक बार खुद बताने का प्रयास करें। उसके बाद आप वीडियो को आगे चलाकर देख सकते हैं कि आपका जवाब सही है, निस्संदेह वो सही होगा। तो यहाँ पर ये जो z है इसको हम क्या कहेंगे? चर, वेरिएबल। ठीक है, एक बार फिर से लिख लेते हैं इसे। हाँ जी, तो z आपका क्या है? वेरिएबल। दूसरी चीज जो ये 7 है, जो अंक है, ये डिजिट है, इसको हम क्या लिखेंगे? इस नंबर को, ये आपका अचर हो गया यानी कांस्टेंट, जो सदा साथ ही रहेगा। इसके अलावा जो 5 है हम इसे कांस्टेंट ही बोल रहे थे, लेकिन यहाँ एक नए नाम से जाना जाएगा। जब ये अचर चर के साथ गुणा के रूप में आ जाता है तो इसका नाम हो जाता है गुणांक। ये वो अंक है जो गुणा हो गया है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कोफिशिएंट। ये गुणांक हो गया। एक और चीज रह गई, हाँ, ऊपर जो z के ऊपर छोटा सा 2 है, ये क्या है? इसको बोलते हैं घात यानी डिग्री। तो एक बीजीय व्यंजक में इस तरह के ये घटक शामिल हैं: चर, अचर, गुणांक और चर की घात। घात वो जो चर की पावर भी बोल देते हैं, डिग्री, घात, शक्ति, आप जैसे भी इसे बोलना चाहें। ठीक है, ये कुछ भी हो सकती है। अब हम पढ़ते हैं कुछ विशेष बीजीय व्यंजकों के बारे में। आइए जरा गौर से देखते हैं। यहाँ पर आपको चर में क्या क्या नजर आया? x, y, z। हाँ, और अचर, अचर में भी कुछ संख्याएं दिखाई दे रही हैं। ओके, और जो घात है जो ऊपर लिखी होती है, एक नीचे आधार होता है, फिर ऊपर हम घात लिखते हैं। तो ये जो डिग्री है, वेरिएबल की डिग्री, इसमें आपको देखना है कि होल नंबर वाली कोई है। होल नंबर समझते हैं? यहाँ डिग्री किसी की 2 है, कहीं 3 है, कहीं 1 है, कहीं -3 है, कहीं 2/3 है। तो हमें वो देखना है कि चर की घात जब पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या मतलब 0, 1, 2, 3, इस तरह की जो संख्याएं हैं इनको आप पूर्ण संख्या बोलते हैं। तो चर की घात जब पूर्ण संख्या में हो, मतलब 0, 1, 2, 3, 4 हो, उसी को हम क्या बोलते हैं? बहुपद यानी पॉलिनोमियल। तो ये परिचय हुआ हमारा पॉलिनोमियल का। तो बहुपद वे सभी बीजीय व्यंजक होते हैं जिसमें चर की घात पूर्ण संख्या में हो। अगर हम थोड़ा सा ऐसे बात करें तो घात ना बटे में हो और ना घटे में हो, ना तो नेगेटिव होना चाहिए पावर कहीं डिग्री जो है आपकी, और ना ही फ्रैक्शन फॉर्म में होना चाहिए। बाकी 0, 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकती है। आइए जरा इसमें पहचान लेते हैं
कि कौन से बहुपद हैं और कौन से बहुपद नहीं है, विच आर द पॉलिनोमियल एंड विच आर नॉट। तो जब जब चर की डिग्री ऑफ द वेरिएबल्स जब आपका होल नंबर में होगा 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, तब आप उसे पॉलिनोमियल बोलते हैं। लेकिन जब चर की घात पूर्ण संख्या में नहीं होगी तब आप क्या बोलेंगे, ये बहुपद नहीं है। तो आपने देखा पहले वाला बहुपद है या नहीं, देखें, दूसरा, तीसरा, चौथा, आपको यही देखना इनमें से कौन से बहुपद है कौन से नहीं है, क्या नजर आता है जी। अच्छा, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं नीचे से। ये जो 7 है ये क्या है, ये भी बहुपद है। हमें लगा होगा यहाँ तो कहीं चर नहीं है। देखिए, जहाँ कहीं भी चर नहीं है वहाँ आप x की घात 0 तो लिख ही सकते हैं। अच्छा, तो 0 के बारे में क्या कहेंगे, ये भी बहुपद है और ये किस प्रकार का है, ये शून्य बहुपद है। तो देखिए यहाँ कौन कौन से बहुपद कैसे नहीं है उसकी हल्की सी बात कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ ये 2/y है, तो जिसको हम लिख पाएंगे 2 और y जो लिखा जाएगा y की घात ऊपर हो जाके -1 हो जाएगी। इसका मतलब ये बहुपद नहीं है। यहाँ पर जो घात है वो 3/4 है, तो ये भी बहुपद नहीं है, दिस इज नॉट पॉलिनोमियल। यहाँ आपको लग रहा होगा कि यहाँ भी घात 2/3 है, लेकिन ये अचर की घात है, हमें किसका देखना है, चर की घात। चर यहाँ कौन है, y। तो क्या चर की घात कितनी है, जब कुछ नहीं होता है तो क्या लेते हैं, 1। तो जब चर की घात पूर्ण संख्या में है तो ये आपका बहुपद होगा। लेकिन ये इसमें क्योंकि ये वाली घात नेगेटिव आ गई, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होल नंबर में होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, इसलिए ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। ये जो 7 था, हम 7 को लिख सकते हैं 7 × x⁻⁴। तो यहाँ पर पूर्ण संख्या में ही इसकी घात है, जो डिग्री है वो होल नंबर में ही है, इसलिए ये बहुपद है। ये एक स्पेशल टाइप का है, इसे बोलते हैं अचर बहुपद, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और जो 0 है, 0 को भी आप ऐसा लिख सकते थे, ये है शून्य बहुपद, 0 पॉलिनोमियल। हाँ, ये एक अलग बात है कि 0 पॉलिनोमियल में आप चर की घात कुछ भी लिख सकते हैं। देखें, आप 0 के साथ x0 भी लिख सकते हैं, आप 0 के साथ x की घात 2 भी लिख सकते हैं, 20 भी लिख सकते हैं, 200 भी लिख सकते हैं, 2000 भी, कुछ भी लिख सकते हैं। तो इससे ये निष्कर्ष निकला कि शून्य बहुपद की घात कितनी होगी, कुछ भी हो सकती है, कोई कुछ बताएगा, कोई कुछ, इसका मतलब कहेंगे इसकी घात परिभाषित नहीं है। तो आइए अब हम जरा इन बहुपद की घात देखते हैं, डिग्रीज देखते हैं, किस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या क्या है। तो जो अधिकतम दिखाई दे वो बहुपद की घात बोली जाएगी। तो इस वाले बहुपद में y की घात 1 है, y की घात 3 है, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना बोला जाएगा, 3। यहाँ पर, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ आप 1 लेते हैं। तो 1 2 4 में अधिकतम घात कितना हुआ, 4। यहाँ अधिकतम कितना है, 2। नहीं, अगर आप ऐसा कहेंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि 2/y का मतलब y की जो डिग्री है, घात है, वो नेगेटिव में है, -1 लिखेंगे। ऐसे ये तो हम ऐसा लिखते 2 और अपॉन y का क्या हुआ, y -1। तो ये तो बहुपद ही नहीं है। जब बहुपद ही नहीं है तो इसकी घात भी कुछ नहीं बताएंगे। हाँ, जो 4 है ये बहुपद है, कैसा है, अचर बहुपद है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, और इसकी घात कितनी है, जितने भी अचर बहुपद होते हैं उनकी घात क्या होती है, 0, 0, क्योंकि हम 4 को 4 × x की घात 0 लिख सकते हैं, इसलिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री ऑलवेज इक्वल टू 0। बट 0 पॉलिनोमियल की डिग्री नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित, हम बता ही नहीं पाते, इसलिए हम बोलते हैं दिस इज नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। अब हम इसके हिसाब से कि बहुपद में कितने पद हैं, कितनी टर्म्स हैं, उसके हिसाब से कुछ उनके नाम है, वो नाम हम देख लेते हैं। तो यहाँ कितने पद हैं, ये एक पद है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, एक पदी, मोनोमियल। ये 2 पद हैं, इसका नाम क्या हुआ, द्विपदी, बाइनोमियल। और यहाँ कितने हैं, 3, इसका नाम क्या हुआ, त्रिपदी, ट्राइनोमियल। तो ये मोनोमियल, ये बाइनोमियल
और ये ट्राइनोमियल। इस तरह से हम इनके नाम लिख देते हैं। हिंदी में एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी। ठीक है, आइए थोड़ा सा और पढ़ते हैं इसके बारे में। अब देखिए, हमने एक पदी पढ़ लिया, द्विपदी पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा इनकी घात के अनुसार इनको कुछ नाम दिए जाते हैं। जैसे जिस बहुपद की घात 1 हो अधिकतम, उसे हम बोलते हैं रैखिक बहुपद यानी लीनियर पॉलिनोमियल्स। और अगर कहीं घात 2 है अधिकतम, जैसे y² + 3y + 1 में घात 2 अधिकतम है, उसे हम क्या बोलते हैं? बिल्कुल, द्विघात बहुपद, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। और जब घात 3 हो जाए, when the degree of variables is maximum 3, then त्रिघात बहुपद, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये हमने इनके नाम पढ़े डिग्रीज के हिसाब से। आइए अब हम पढ़ते हैं बहुपद के शून्यक, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स का क्या अर्थ है? ये जो बहुपद आपको दिया हुआ है एग्जाम्पल के तौर पर x-3, तो हम x की वो कौन सी वैल्यू रखें जो इस पूरे बहुपद की वैल्यू को 0 के बराबर कर दे। तो हम x का ऐसे हिट एंड ट्रायल से कुछ वैल्यू रख कर देख लेते हैं। मान लीजिए हमने x को 1 रखा, तो जहां x है वहां 1 रखेंगे, तो 1 - 3, ये कितना हो जाएगा? -2। अब कोई और दूसरी वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं आप, 2 रख कर देखते हैं, तो 2 - 3 कितना हो गया? -1। कुछ और रख कर देखें, 3 रख कर देखते हैं, तो व्हेन वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ 3 इंस्टेड ऑफ x, तो कितना हो जाएगा? x की जगह 3 रखने पर 3 - 3 कितना हो गया? 0। ओ, तो जिस मान को बहुपद में x के स्थान पर रखने पर, या y चर, जो भी चर है, वेरिएबल्स हैं, उसकी जगह रखने पर जब वो 0 हो जाता है, 0 हो जाता है, उस मान को बोलते हैं ये इस बहुपद का शून्यक है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ते हैं रिमाइंडर थ्योरम। अच्छा, आप चाहें तो हम 1-2 एग्जाम्पल और कर सकते हैं। आइए इसके 1-2 एग्जाम्पल और करके देख सकते हैं। जैसे आपके पास कोई भी बहुपद हो सकता है, मान लीजिए x² - कुछ भी आप लिखें। अच्छा, ये लिख लेते हैं 4। तो हमें ये देखना है कि इस बहुपद में x का क्या मान रखें जिसके लिए 0 हो जाए। मान लीजिए हम यहाँ 0 ही रख लेते हैं, कुछ भी आप रख सकते हैं। तो हिट एंड ट्रायल में हम ऐसे रख रहे हैं, तो 0 रखने पर कितना हुआ? यहाँ 0 - 4, ये तो 0 नहीं हुआ। फिर जब 1 रखते हैं, तो यहाँ होगा 1² - 4, 1 - 4, और ये भी 0 नहीं हो रहा। अब और कुछ रखें 2, तो 2 रखने पर इसकी वैल्यू हो 4 - 4 कितना हो गया? 0। तो जिस वैल्यू को रखने पर पूरा बहुपद 0 हो जाता है, वही उस बहुपद का शून्य कहलाती है। ठीक है, बस ऐसे आप मान रख कर देखते हैं। अब हमें बताना होता है, कई बार दिया होता है सवाल में कि क्या ये इसका शून्यक है, तो बस हम वैल्यू रख के देखेंगे और बता देंगे कि ये इसका शून्यक है या नहीं। इसको थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। शेषफल प्रमेय क्या है? रिमाइंडर थ्योरम, कि हम पूरा सवाल भाग विधि से वैसे ना करके सिर्फ हमें बताना हो कि किसी भी क्वेश्चन में किसी बहुपद से भाग करने पर उसका शेषफल क्या आएगा। तो शेषफल प्रमेय कहती है कि यदि px एक या एक से अधिक घात वाला बहुपद है और px को x घटा a इससे भाग दिया जाए, तो शेषफल हमेशा pa होगा। अच्छा, आपको पढ़ने में थोड़ा सा ये अजीब सा लग सकता है, मैं इसको अभी थोड़ा सा एग्जाम्पल लेकर समझाते हैं। px is a polynomial of degree 1 or more than 1 and px is divided by x - a, then pa, तो x की जगह जो a रखा है उससे जो वैल्यू होगी दैट इज द रिमाइंडर। और उसे थोड़ा सा हम प्रूव भी कर लें। px कोई भी पोलिनोमियल है, वो कैसे लिखा जाता है? एक आपका भागफल होता है, एक भाजक होता है और एक शेषफल होता है। तो x - a इंटू qx प्लस rx। x - a वो संख्या जिससे आप भाग दे रहे हैं, qx मतलब भागफल, क्वोशेंट जो आपका आएगा, प्लस में rx मतलब शेषफल। अच्छा, इसमें भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो इसको भी थोड़ा सा डिटेल में लिख लेंगे। अभी एक बार बात कर लेते हैं।
तो x माइनस ए की घात यहाँ 1 है, तो जो शेषफल है उसकी घात तो उससे कम ही होगी, और 1 से कम क्या हुआ 0। और जैसे किसी की घात 0 होती है वो क्या होता है अचर। इफ द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 0 देन इट इज ए कांस्टेंट। इसका मतलब हुआ कि px को हम जब pa रखेंगे तो x की जगह आप a रखेंगे, qx qa हो जाएगा, और कांस्टेंट में x तो होगा नहीं, वो तो अचर राशि है, खाली r लिख सकते हैं। और जैसे ही आप सब्स्टिट्यूट करते हैं a की वैल्यू तो a माइनस a 0। इस प्रकार हम देखते हैं कि किसी भी बहुपद को जब हमें भाग करना हो x माइनस a से तो हम x की जगह a रख देंगे, वही हमारा शेषफल होता है। अब इन दो चीजों पर हम थोड़ा सा काम कर लेते हैं कि एक तो ये आपको अगर नहीं समझ में आया कि क्या है, क्यों है, क्या लिखते हैं, और दूसरा कि क्या सच में ऐसा होता है। आइए देखिए थोड़ा सा बात करें। देखें, हम सीधा किसी एक छोटी संख्या की बात कर लेते हैं। जैसे आप कोई संख्या को भाग करते हैं तो आप क्या लिखते हैं, उससे आप बेहतर समझ पाएंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक संख्या है, ये है 16। 16 को अगर आप 3 से भाग करते हैं तो कितना होगा, 3 पंजे 15, और शेषफल क्या बचा 1। तो ये आपका शेषफल हुआ। ऐसा आप कर सकते हैं। तो 16 को कैसे लिखते हैं बच्चों, कैसा लिख सकते हैं? तो 16 कैसे लिखा जाएगा, 16 3 गुना 5 जमा 1। देखो ये 16 ही हुआ ना, 3 गुना 5 15 जमा 1 16। तो ये जो 16 है ये आपका क्या है, भाज्य, ठीक है। और ये 3 क्या है, भाजक, जिसको आप डिवाइजर बोलते हैं। ये आपका डिविडेंड है, ये क्वोशेंट है, और ये रिमाइंडर है। तो ये रिमाइंडर मतलब ये RX जो आप बोल रहे हैं ये है रिमाइंडर। क्वोशेंट मतलब भागफल, जिसको हम Q बोलते हैं। ये आपकी संख्या जिससे आप भाग दे रहे हैं, भाजक, डिवाइजर, ठीक है। तो ये आपका 16 की तरह जैसे ये संख्या होगी। तो कोई भी संख्या ऐसे लिखी जा सकती है कि जिससे भाग दे रहे हैं वो गुना में जो भागफल आएगा वो जमा में क्या बचता है, शेषफल। बस इतनी सी बात थी, ठीक है। आओ अब थोड़ा सा आगे काम करते हैं। अभी ये कि बहुपद x की 3 जमा x की 2 जमा x जमा 1 को अगर x घटा 1 से भाग दें तो शेषफल क्या बचेगा। तो हम पीछे वाले सवाल को जो हम देख रहे थे कि x माइनस ए से भाग करते हैं तो वैल्यू क्या रखते हैं, a। अगर यहाँ माइनस ए है तो हमें क्या रखना है, a। और अगर यहाँ प्लस ए होता तो हम क्या रखते, माइनस ए। बस इतनी सी आपको बात ध्यान रखनी है। तो x माइनस ए से भाग देते हैं तो आप क्या रखेंगे, x की जगह 1 रखेंगे। तो जैसे आप x की जगह 1 रखते हैं तो जहां जहां x है वहां आप कितना मान रखेंगे, 1। तो 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1, तो आपके पास आंसर कितना हो गया, 4। तो यदि हम x की 3 जमा x की 2 जमा x जमा 1 को x घटा 1 से भाग देंगे तो इसका शेषफल क्या आएगा, 4। और अगर शेषफल 0 आता तो हम क्या कहते, इसका मतलब x माइनस 1 इसे पूरा पूरा भाग दे रहा है, ये इसका भाजक है। ये हम बोल सकते हैं, कंप्लीटली इसे डिवाइड कर पा रहा है, ठीक है। एक दो और क्वेश्चन देखें। यदि px हमारे पास दिया हुआ है कि x की 3 जमा x की 2 जमा x जमा 1, और डिवाइड किससे करना है, x प्लस 1 से। तो जब हम x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे तो x के लिए क्या रखेंगे, -1। इस तरह से -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर -1 प्लस 1। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, ये आप सोल्व कर सकते हैं। तो -1 का जब स्क्वायर करेंगे तो +1, ये -1 ये +1, तो ये सारा कितना हुआ, 0। दिस इज द रिमाइंडर। और अगर यही पूछा जाता कि क्या इसका रिमाइंडर 0 है तो हम कहते हाँ है। तब हम कहते कि x प्लस 1 इज डिवाइजर ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इट इज ए फैक्टर ऑफ दिस। तो जब पूरा पूरा भाग कर देते हैं तब हम बोलते हैं ये इसका गुणनखंड है, ये इसका फैक्टर है। कुछ ऐसी बातें हम इसके बाद दूसरी विधि से भी निकालेंगे, भाग विधि से भी कर सकते हैं। अभी हम सिर्फ इसी से कर रहे थे, ठीक है। तो आज की क्लास हमारी इतनी थी, शेषफल प्रमेय तक। अगले भाग में हम देखेंगे और विधियों के बारे में। तब तक आप अच्छे से अभ्यास करते रहें। नमस्ते।